भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो दोस्तों, आप में से हर व्यक्ति चलता फिरता भगवान है। आप में से हर एक को गुरुदेव ने चलता फिरता शक्तिपीठ, चलता फिरता मंदिर बना करके भेजा है। उस भावना को हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं और मंदिर के अंदर वही चीज़ जागृत होती है जिसके अंदर भगवान स्थापित हो सकते हैं। तो अपने अंदर इतनी पवित्रता को पैदा करना, अपने अंदर इतनी प्रखरता को पैदा करना, अपने अंदर ऐसे साधना को, अपने अंदर ऐसे स्वाध्याय को पैदा करना कि हमारा जीवन बाकी लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाए, प्रकाश का सूत्र बन जाए, प्रेरणा का पुंज बन जाए, तो फिर हमारे अंदर भगवान स्थापित हो गए, गुरुदेव आ गए, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो दोस्तों, हम इन संकल्पों को लेकर के यहाँ से विदा हों, इस भावना को लेकर के यहाँ से विदा हों कि गुरुदेव ने जो जीवन इस सोच के साथ हमें दिया है कि हम उसके माध्यम से कुछ अच्छा कर सकें, वो अपनी पूर्णता तक पहुँचे। ऐसा कोई व्यक्ति गायत्री परिवार के अंदर नहीं है जिसको गुरुदेव उसके जन्म लेने के हजारों साल पहले से ढूंढ करके न लाए। बहुत एक घटना मुझे याद आती है, उसको सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा कि आदरणीय वीरेश्वर माँ जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो है वो पहले 1940-50 की घटना होगी, वो उनके यहाँ 27 साल से बालक नहीं हुआ था। तो वो गए, उनने कहा कि साहब, उनके एक जानने वाले थे, वो गुरुदेव से मिलने के लिए जा रहे थे। उनने कहा आप गुरुदेव के पास जा रहे हैं तो आशीर्वाद मांग लीजिएगा, पुत्र हो जाए। और वो आए, उनने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगा और पुत्र हो गया। अब जैसा होता है कि लोग कई जगहों पे प्रणाम करके रखते हैं, तो उनको ये लगा ही नहीं कि शायद गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ होगा। उनने सोचा हमने बहुत जगह मांगा था, हो गया। अब घटना घट गई, बालक हो गया, पुत्र हो गया। उसके 10-12 वर्ष बाद वो निकले, मथुरा से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा अखंड ज्योति संस्थान लिखा हुआ है, गुरुदेव का नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अरे, उनके आशीर्वाद से एक बार ऐसा हुआ था बालक का, तो अंदर जाके प्रणाम कर लेते हैं। अंदर गए, बालक साथ में था, 11-12 साल का लड़का हो गया था। अंदर गए, उनने गुरुदेव को जैसे ही प्रणाम किया, अभी अपना नाम भी नहीं बताया था कि कौन आए। गुरुदेव ने बालक की ओर देखा, बोले अरे ये तो मेरा भेजा हुआ है, ये जो आत्मा है ये तो मेरी भेजी हुई है। गुरुदेव ने उसको देखा, बोले तो मेरा भेजा हुआ है। दोस्तों, आप में से जितने लोग हैं वो गुरुदेव के भेजे हुए हैं। और यदि हम लोगों को जो दिया गया दायित्व है, जो दिया गया कर्तव्य है, जो दी गई जिम्मेवारी है, उसका निर्वहन करे बगैर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो गुरुदेव के सामने आंखों से आंख मिला करके खड़े नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, मात्र यज्ञ को करने के लिए नहीं आए हैं, अपने अंदर छिपी महानता को, दिव्यता को याद करने के लिए आए हैं, उस भावना को याद करने के लिए आए हैं जिसके आधार पर गुरुदेव ने हमें गायत्री परिवार से जोड़ा है। तो मैं आपसे, आप में से प्रत्येक से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति जिस दायित्व को पूरा करने के लिए आया है, और मात्र मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में जिस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आया है, उसको पूरा करे। इस संकल्प को लेकर के यहाँ से विदा हो कि जो भावना, जिन शब्दों को हम लोग यहाँ से दोहराएं, जिस शपथ को हम लोग यहाँ पर लें, जिस संकल्प को हम लोग धारण करें, उसे पूरा होने से पहले एक क्षण को भी न रुकें। उसके पूरा होने से पहले हम में से कोई व्यक्ति रुकना नहीं चाहिए, और उस उद्देश्य को हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं, उस लक्ष्य को यहाँ से लेकर के जाएं। यही हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, यही हम लोगों की मंगल कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।